इंग्लिश राइटिंग टास्क। तो देखो राइटिंग टास्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसके अंदर आर्टिकल राइटिंग होती है, इसके अंदर डिबेट राइटिंग होती है, इसके अंदर स्पीच राइटिंग होती है, इसके अंदर लेटर राइटिंग होती है, इसके अंदर तुम्हें बिजनेस लेटर लिखने पड़ते हैं, इसके अंदर तुम्हें लेटर टू एडिटर लिखने पड़ते हैं, इसके अंदर तुम्हें स्टोरी लिखनी पड़ती है, इसके अंदर रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट लिखने पड़ते हैं। कई सारे टास्क है, कुल मिलाकर 3 टास्क है। लॉन्ग टास्क, शॉर्ट टास्क, वेरी शॉर्ट टास्क। कितने टास्क बोले मैंने? सबसे लंबा टास्क लॉन्ग टास्क, उससे छोटा शॉर्ट टास्क और सबसे छोटा वेरी शॉर्ट टास्क। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा शॉर्ट टास्क के अंदर है। अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा शॉर्ट राइटिंग टास्क है और इसके अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। देखो जब हम बात करते हैं 11th क्लास की, 12th क्लास की या उससे ऊपर की क्लासेस, तो जो जॉब एप्लीकेशन है ना, जॉब एप्लीकेशन कई बार पेपर में देखने को मिली है। कई बार एप्लीकेशन फॉर जॉब, फॉर एग्जांपल तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में किसी कंपनी ने ना एडवर्टाइजमेंट दे रखा था कि हमें इस चीज की जॉब ऑफर करनी है, एक वैकेंसी खाली है, तो तुमने उस पर क्या लिख दी? एप्लीकेशन लिख दी। जब भी जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो बायोडाटा भी साथ में लगाना पड़ता है तुम्हें अपना। तो बायोडाटा का भी फॉर्मेट मैंने बनाकर दे रखा है, तुम्हें पेज को टर्न करके देखो, पेज के पीछे होगा बायोडाटा, तो वो तुम्हें पेपर में बनाना होगा और टेस्ट में भी बनाना होगा, और पेपर में इसको फिल भी करना होगा, सिर्फ भरना नहीं है, फिल भी करना है कंप्लीट। ठीक है, तो बायोडाटा का फॉर्मेट मैंने दे दिया है, इसके अंदर तुम फिल खुद से कर सकते हो अपने बारे में। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब तो मैंने पहले ही बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में एप्लीकेशन प्रिंसिपल को भी लिखने को आती है, और भी अलग अलग तरह की एप्लीकेशन आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एप्लीकेशन है? जॉब एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मेरे पास फॉर्मेट है, बिल्कुल मैंने तुम्हें एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिया है। पेपर में कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए तुम्हें इस फॉर्मेट से फिट कर देनी है। ध्यान रखना, जॉब एप्लीकेशन, ये नहीं कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तब भी ये फिट करनी है। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन मेरे पास दूसरे फॉर्मेट में है, ठीक है, ये फिट करनी है सिर्फ जॉब के लिए। अभी मैं बता दूंगा, जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे फिट करनी होती है। फिलहाल इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर, with reference to your advertisement in the Times of India, डेट, ये वो डेट होती है जिस दिन तुमने एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल आज की डेट ले लेते हैं 10 तारीख। ध्यान से सुनो मेरी बात को, आज तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो और आज की डेट क्या है? 10 तारीख। तो ये एडवर्टाइजमेंट कब दिया होगा इन्होंने? हो सकता है 7 तारीख को दिया हो सकता है 5 तारीख को दिया हो सकता है 2 तारीख को दिया हो। समझ रहे हो ना? एडवर्टीजमेंट पहले दिया होगा तभी तो तुम अब अप्लाई कर रहे हो, है ना? पहले तुमने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया, अब उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना है, तो ये डेट तुम्हें पहले की लिखनी है। जिस दिन तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, उससे कम से कम 5-6 दिन पहले की, 1 महीना पहले की भी नहीं, कि पता चले 1 महीने बाद तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो, फिर वो कहेंगे जब से क्या सो रहे थे, अब तो भर गई जॉब। with reference to your advertisement in the Times of India, डेट उस दिन की डेट डाल देनी है। फॉर द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट डालनी है। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट, है ना, मैनेजर की पोस्ट, वो क्वेश्चन हमें बता देगा। क्वेश्चन नहीं बता, क्वेश्चन वैसे जरूर बताएगा। आई विश टू ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम, मैं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूं एक कैंडिडेट के रूप में, इसके लिए, इस जॉब के लिए। आई हैव एनक्लोज्ड माई रेज्यूम, भाई बायोडाटा लगाना पड़ेगा, रेज्यूम लगाना पड़ेगा। आई हैव एनक्लोज्ड माई रेज्यूम along with the copies of my supporting documents herewith, मैंने अपना रेज्यूम इसके साथ लगाया हुआ है और मैंने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी लगाई है, फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थोड़े ना लगाते हैं। आई मे एश्योर यू सर, एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आई विल सेटिस्फाई यू विद माई एफिशिएंसी, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा अपनी क्षमता से।
एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, और अपने कर्तव्य की भावना से। इफ गिवन अ चांस, यदि आप एक चांस दें। आई कैन बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम, मैं हर समय अवेलेबल हूं इंटरव्यू के लिए। टू सूट योर कन्वीनियंस, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी सुविधा के अनुसार। आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कॉल करें इंटरव्यू के लिए। एंड आई शैल बी ग्लैड टू प्रेजेंट एनी फर्दर डिटेल यू मे रिक्वायर अबाउट मी, मुझे खुशी होगी आगे किसी भी तरह की जानकारी देते हुए। यू मे रिक्वायर अबाउट मी, जो भी आपको मुझसे चाहिए, जो भी आपको मेरे बारे में चाहिए। कहने का मतलब ये कि यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं ना मेरे बारे में, तो मुझे खुशी होगी, मैं आपको कोई सी भी जानकारी प्रेजेंट कर सकता हूं या कर सकती हूं। हाँ, लास्ट में थैंकिंग यू आता है, गलती से भी योर्स ट्रूली मत लगाना। थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स सिंसियरली या योर्स ओबिडेंटली या योर्स फेथफुल्ली। फेथफुल्ली इतना अच्छा नहीं है, सिंसियरली ज्यादा सही है। लास्ट में नाम आएगा तुम्हारा। हाँ, जो जो चीजें एंक्लोज्ड करी हैं वो लिखना पड़ता है। देखो एंक्लोज्ड को मैंने शॉर्ट में लिख रखा है ENCL। नंबर 1 में तुमने क्या एंक्लोज करा है, एक तो अपना बायोडाटा यानी कि रेज्यूम, और नंबर 2 में क्या एंक्लोज करा है, मार्कशीट 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी तुमने कर रखा है, और बी में तुमने डिग्री भी लगा दी और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री लगा दी। अब देखो बायोडाटा में एक बार रीड आउट कर देता हूं, वैसे तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सेक्स मतलब कि मेल और फीमेल, नेशनैलिटी मतलब कि इंडियन, रिलीजन हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है तुम्हारे घर का वो एड्रेस जहां पर तुम रहते हो, जहां पर तुम रहते हो। हॉबी, हॉबी में तुम्हें अपनी एक दो हॉबी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तुम्हें नाचना पसंद है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा तरीके से लिखना। सीरियल नंबर क्वालिफिकेशन में लिख देना 10th क्लास, कौन से बोर्ड से करी है, CBSE, कौन से साल में करी है 2010, और कितनी परसेंटेज आई थी। फिर 12th क्लास, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन से साल में करी है, कौन से यूनिवर्सिटी से करी है ना। और लास्ट में वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर कहीं पर तुमने वर्क कर रखा है तो उस कंपनी का नाम लिख देना, और अगर कहीं पे वर्क नहीं कर रखा है तो लिख देना फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब है कि तुमने अभी तक कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं करी है, तुम बिल्कुल फ्रेशर हो, तुम्हें काम की कोई नॉलेज नहीं है।